शमशाद जी पठान साहब, आप तो ओवैसी के बड़े खास रहे हैं और गुजरात में आप उनके बड़े नुमाइंदे थे। क्या जो बात राजेश ठक्कर साहब कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं कि आपको लगता है कि दरअसल ओवैसी अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं? आप अपने का अनम्यूट करिएगा पठान साहब, अपने का अनम्यूट करिए पठान साहब। जी जी। मैं पूरी तरह से राजेश भाई की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है। अब सवाल ये है कि क्या आज के दिन पे ओवैसी के खिलाफ किसी भी पक्ष के पास ऐसा कोई खुला सबूत है कि उनके इस वक्तव्य से पोलराइजेशन हुआ है या बीजेपी को सीधा फायदा मिला है? ऑल्दो कि मैंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन उतनी ही सच्चाई है कि मैंने गुजरात में जिस तरह से एआईएमआईएम के फाउंडर के तौर पे यहाँ पे काम किया था, और 21 जनवरी 2021 के बाद हम लोग 21 फरवरी 2021 में जब चुनाव लड़े और हम लोग 24 सीटें एआईएमआईएम पूरे गुजरात में स्थानीय चुनावों में जीती थी। उसके बाद एक माहौल गुजरात में ये बना था कि एआईएमआईएम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, और उसको लेकर काफी अच्छा काम भी पार्टी यहाँ पर कर रही थी। लेकिन अचानक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साबिर काबलीवाला, उनकी तरफ से कई सारे प्रोटेस्ट को रोक देना, उनमें कह देना कि इस अधिकारी के खिलाफ आप जाके प्रोटेस्ट ना करो, यहाँ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो वो बहुत दिनों से इशारे कर रहे थे कि आप भाजपा के खिलाफ बहुत खुले तौर पर विरोध ना करें। जिस तरह से नॉनवेज का इश्यू हम लोगों ने टेकअप किया था, हिजाब वाला मुद्दा टेकअप किया, लेकिन उन्होंने उन सारे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने की लगातार कोशिश की प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने। और उसके बाद हिम्मतनगर और पास में एक जगह खंबात है, दोनों जगह पे राइट्स हुए रामनवमी के समय पे। तो ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी इसको लेकर इस मुद्दे को उठाया और अपने बयानों में भी इन दोनों राइट्स की बात की, और उसी टाइम पर वो अहमदाबाद भी उनका आना हुआ। लेकिन जब उनसे कहा गया कि हिम्मतनगर और खंबात के लोगों से मिल लो, तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मिल लिया, काफी है। तो ये सारी चीजें बता रही थी कि वो भाजपा के सामने गुजरात में खुल के बोलना उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मनाई थी कि नहीं, आप इस पे इतना ही बोला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बोला जाएगा। तो इसके वो पीछे का कारण क्या समझते हैं आप पठान साहब? मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर मैं, क्योंकि ओवैसी के क्या रिश्ते रहे हैं भाजपा के साथ वो नहीं कह सकता, लेकिन सीधे तौर पर मैं कह रहा हूं कि जो साबिर काबलीवाला साहब हैं, उनके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। और पास्ट में भी जब 2017 में 2014 में लोकसभा चुनाव में जीते थे और यहाँ स्टेडियम में मीटिंग हुई थी, वहां पर भी साबिर काबलीवाला को बहुत न्योता था और बहुत नजदीक उनके रहे हैं। तो सीधे तौर पर, और यहाँ पर जिन सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि वो कैंडिडेट काफी कमजोर हैं। 13 में से हार्डली हम कह सकते हैं 1 या 2 सीटों पर कैंडिडेट जो हैं वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, लेकिन वो जीत नहीं सकते, वो सिर्फ वोट काटेंगे। तो यहाँ पे पूरा जो सांठगांठ दिख रही है, क्योंकि उनके पास शुरुआती दिनों में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत पावरफुल लोग थे, जो शायद चुनाव में ज्यादा ताकत से जा सकते थे, ज्यादा सीटें जीतने की ताकत रखते थे, लेकिन उनको धीमे धीमे कर पार्टी से दूर कर दिया गया कोई भी कारण से, और ऐसे कमजोर लोगों को टिकट दी गई कि आप चुनाव जीते नहीं, लेकिन आप चुनाव किसी को हरवा जरूर दें। तो ये किसकी मदद हो रही थी? जो बात आप कहे चुनाव हरवा जरूर दें, तो किसको हरवाने की बात हो रही है? देखिए, सीधे तौर पे क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाए जो दर्शन भाई कह रहे थे, और वो एक शिकायत गुजरात में बड़े लंबे समय से है। लेकिन एक फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कि मुसलमान जो है वो भाजपा के साथ नहीं जाता है, और उसके बाद एक ऑप्शन रहता है कि हाँ कुछ नहीं, हम कांग्रेस वालों को दरवाजे पे जाके रोना तो रो सकेंगे, तो वो रोना रोने के लिए वो कांग्रेस को जिताता रहता है। तो अब अगर ओवैसी यहाँ पर अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो लड़ेंगे, तो मुसलमानों के लिए वो रोने वाला जो दरवाजा है वो भी बंद हो जाएगा, और सीधे तौर पर वो भाजपा की मदद होगी और कांग्रेस को वो हराएंगे इन सीटों पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।